30 लोगों को ही किया जाएगा। चूज मात्र उसमें से उन सौभाग्यशाली 30 लोगों को चुना जाएगा और उन 30 लोगों की एक प्रतियोगिता भी दी गई है। अभी देखिए ग्रुप में आ गया है कि 30 लोगों को एक प्रतियोगिता दी गई है कि जो भी शख्स, जैसे दद्दा जी ने प्लान को उस दिन बताया था, दिखाया था, अगर उस प्रकार से लगभग प्लान किसी ने दिखा दिया, बता दिया, तो विजेता को चुना जाएगा और विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले तो शायद एक ही लोगों को दद्दा जी ने घोषणा की थी, लेकिन अभी जो मैसेज आया है वो 3 लोगों का आ गया है। मतलब कि अब 3 प्राइज दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 विजेताओं को प्राइज दिए जाएंगे। वो 3 विजेता कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन होंगे? जो वो प्लान दिखाएंगे। जो लोग प्लान दिखाएंगे वही लोग विजेता कहलाएंगे। अन्यथा जो प्लान, अच्छा प्लान आदमी दिखाएगा कब भाई? जब वो प्लान सीखा रहेगा, है ना? प्लान दिखाएगा तभी जब वो प्लान सीखा रहेगा, अन्यथा वो प्लान दिखा नहीं पाएगा। इसलिए प्लान का सीखना बहुत ज़रूरी है। प्लान का सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो प्लान जो दद्दा जी ने बताया था, आज मैं उसी, जिसको आप न्यू प्लान भी कह सकते हैं, न्यू प्लान का नाम मैंने उसको दिया है, जो दद्दा जी ने हम सबको सिखाया था। आज मैं आप सबके बीच में वो प्लान फिर से बताने जा रहा हूं। जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं उस प्रतियोगिता को, उन 30 सौभाग्यशाली लोगों में से वो 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर बनना चाहते हैं। हालांकि हर इंसान की ख्वाहिश तो फर्स्ट आने की ही होगी, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ना सही, सेकंड थर्ड ही सही, कुछ तो बनेंगे। लेकिन बनेंगे वही जो प्रयास करेंगे। जो प्रयास ही नहीं करेंगे, जो सीखेंगे नहीं, वो कुछ नहीं बनने वाले। तो इसलिए आज आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बैठिएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने इस प्लान को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आप इसको आसानी से समझ सकें और लोगों को दिखा सकें। इस प्रकार से मैंने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं जो आपको सिर्फ समझने के लिए है। मतलब उसको आप मतलब कि आप उसको समझ जाइए कि ऐसे लोगों को बताना है। बाकी मैंने लिख दिया है पूरी चीज़ें, अब बाकी सामने वाले के सामने लिखना नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। जैसे दद्दा जी ने समझाया था, मैंने वो समझाने के इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं। बाकी आप जब किसी को प्लान दिखाएंगे ना, तो प्लान में उसको लिखना नहीं है, उसको आपके मुख से उसको बोलना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने तो यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको वो मुंह से बोल के समझाना है। नहीं तो लिखने बैठेंगे तो आप लिखते ही रह जाएंगे, क्योंकि प्लान तो मात्र 10 मिनट का ही है। प्लान तो सिर्फ 10 मिनट का है। कुछ थ्योरिकल चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको मुख से उसको बताना है मौखिक रूप में, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आप उसको सीख सकें, आप उसको सीख सकें और लोगों को बता सकें। सिर्फ सीखने के लिए मैंने उसको लिखा है, लेकिन जब किसी को आप प्लान दिखाएंगे तो उसको लिखना नहीं, इस बात का ध्यान देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा टॉपिक JMBD न्यू बिजनेस प्लान। आइए चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चूंकि समय हो चुका है 8 लगभग 30 से ज़्यादा। फटाफट मैं आज आप सबके बीच में इस प्लान को डिस्क्राइब करने चल रहा हूं। आप लोग उस पर जरूर गौर से ध्यान दीजिएगा। चलता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, जब आप किसी के सामने जाएंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने पहुंचते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो उससे पूछना है, उससे बताना है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं नए ज़माने में जो नए ज़माने का एक ऐसा पैसा कमाने का साइंस आया है। नए ज़माने में पैसा कमाने का एक ऐसा साइंस, आधुनिक साइंस आया है, या एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिस पर आप काम करके अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। जिस फार्मूले को आप अगर समझ गए, जान गए,
तो आपका जीवन बदल सकता है। सामने वाले से आपको ऐसी बातें करनी है और मैंने लिख रखा है कि आज मैं बात करने वाला हूं आपसे नए ज़माने में जो एक पैसा कमाने का आधुनिक साइंस आया है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उस फार्मूले पर, और क्यों जानना जरूरी है इस आधुनिक विज्ञान के बारे में, आइए देखते हैं। मतलब सामने वाले से बात करना है कि आप इस फार्मूले को जानना चाहते हैं, तो आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में सामने वाले से बातचीत करनी है। तो चलता हूं आगे। क्यों इस फार्मूले को जानना जरूरी है? क्योंकि आज जो ऑनलाइन व्यापार आया है, आज के समय में जो ऑनलाइन व्यापार आया है, आप सब जानते हैं। ऑनलाइन व्यापार क्या है? फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो या ऐसे बहुत सारे, आपके जोमेटो, दुनिया भर के मतलब तमाम कंपनियां इस समय चल रही हैं। हर चीज़ में आज आप जहाँ पर देखेंगे शॉपिंग के लिए लाइन लगी हुई। ऑनलाइन मोबाइल से घर बैठे ऑर्डर दीजिए और सामान घर पर मंगवा लीजिए। सामान घर पर मंगवा लीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो छोटे मोटे दुकानदार, उनका बहुत कुछ नुकसान होता है। आज का ये जो ऑनलाइन व्यापार है, जिसमें घर बैठे आप मोबाइल से ऑर्डर देते हैं, तो इससे क्या होता है, और जो एआई सिस्टम आया है, ये क्या कर रहा है, जो और एआई का ज़माना आ चुका है, सब जानते हैं। एआई का ज़माना आज क्या क्या कर रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमने समय रहते इस चीज़ों को हमने गहराई से नहीं लिया, तो आने वाले समय में हमारा जीवन बहुत ही दुश्वार होने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन व्यापार और ये बड़े बड़े मॉल, ऑनलाइन व्यापार, ये बड़े बड़े मॉल छोटे दुकानदारों के रोजगार खत्म कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों के रोजगार को आज ये खत्म कर रहे हैं, आप सबको पता है। और ये एआई सिस्टम ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारियों की नौकरियां ले रहा है। 100 लोगों का काम अकेले ही करेगा। समझिएगा, एआई सिस्टम 100 लोगों का काम अकेले ही करेगा, तो आने वाले समय में सभी की नौकरियां खतरे में पड़ने वाली हैं, खतरे में पड़ने वाली हैं। तो ये समझना है आपको कि ऑनलाइन व्यापार क्या कर रहा है। ये जो अमेज़ॉन है, मीशो हैं, जोमेटो हैं, फ्लिपकार्ट हैं, या जितने भी ओला हैं, ऊबर हैं, हालांकि ये तो अलग हो गया। कहने का मतलब ये, जितनी भी चीज़ें आज चल रही हैं, मतलब यूं भी कह सकते हैं जितनी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, वो छोटे व्यवसायियों के, छोटे दुकानदार के सारे लोगों के रोज़गार को ख़त्म कर रहा है। और जब से एआई सिस्टम आ गया, जब से एआई सिस्टम आ गया है, यकीन मानिए ऑफिस में बैठे हुए जो लोग बैठ के काम करते हैं, उनकी नौकरियों को आगे चलकर छीन लेगा ये। और आपको पता है कि धीरे धीरे नौकरियां लोगों की जाना शुरू हो चुकी हैं। एआई का और आपका ड्रोन, दुनिया भर के जो सिस्टम, आज तो ये ज़माना आ गया है कि साथियों हर चीज़ अब एआई से होने वाली है। आपको पता है चीज़ें कितनी एडवांस हो चुकी हैं। तो अगर हमने समय रहते इसको नहीं समझा, क्यों ज़रूरी है, इसी समय में एक और आधुनिक साइंस आया है। सामने वाले समय बात करना है। इसी समय में एक और आधुनिक साइंस आया है, जिसे सीख कर एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जिसे सीख कर एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए, इस बातचीत के क्रम को और आगे बढ़ाया जाए, तो आइए समझते हैं इस आधुनिक साइंस को। ये सामने वाले व्यक्ति से बोलना है कि अगर आप चाहते हैं कि इस आधुनिक साइंस को, जो इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो लोगों की नौकरियां छीन रहा है, जॉब छीन रहा है, दुकानदारों का, छोटे व्यवसायियों का रोज़गार छीन रहा है, अगर चाहते हैं इन सब से बचना, कि इस नुकसान से हम बच सकें आने वाले समय में, तो जो इसी समय में जो एक नया साइंस आया है, आधुनिक साइंस, उसको समझना चाहते हैं, जिसको समझकर हम अपने जीवन को
बदल सकते हैं, तो जानना चाहते हैं, तो आइए इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए, एक इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, इस विषय पे हमें बातचीत करना है कि एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए। जवाब सामने से आपका होगा, क्या? पैसा। जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा सामने से पैसा, है ना, क्योंकि पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। वो एक लाइन आपने हमेशा सुना होगा कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे के बिना तो इस धरती पर कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि ये अर्थ युग है, ये अर्थ युग है। अगर आपके पास अर्थ नहीं तो इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है ना। अर्थ नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए पैसा बड़ा जरूरी है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अब बात आती है कि पैसा तो जरूरी है, बात तो सच है, लेकिन पैसा आता कैसे है? पैसा आता कैसे है? तो सामने वाले का जवाब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा काम से। आपका जवाब काम से आता है पैसा, और पैसे का कोई विकल्प नहीं है। सामने वाले का जवाब क्या है? पैसा आता है काम से, है ना। तो आप देख सकते हैं, काम बराबर पैसा, पैसा बराबर काम, मतलब काम बराबर पैसा या पैसा बराबर काम। अगर काम करेंगे तभी पैसा आएगा, और पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। सामने वाले का जवाब यही होगा, आपका भी जवाब यही होगा कि पैसे आएंगे काम से, काम पैसा से। आइए चलते हैं आगे कि काम कितने प्रकार के होते हैं। काम कितने प्रकार के होते हैं? आपका जवाब होगा, जाहिर सी बात है, 2 प्रकार के। काम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला नौकरी और दूसरा व्यापार। पहला है नौकरी, दूसरा है व्यापार, है ना। आइए नौकरी और व्यापार दोनों को विस्तृत रूप से समझते हैं। कैसे, क्या है ये नौकरी और क्या है ये व्यापार? क्या कर सकता है हमारे जीवन में? नौकरी का कितना रोल है, व्यापार का कितना रोल है, या नौकरी कितने प्रकार की है, व्यापार में क्या क्या चीजें हैं? आइए इसको थोड़ा और डिटेल में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। नौकरी और व्यापार, नौकरी और व्यापार। काम, आप देख सकते हैं, काम के अंतर्गत आता है नौकरी और व्यापार। तो सबसे पहले नौकरी को समझते हैं। देखिए, जब नौकरी की बात आती है तो नौकरियां तो बहुत सारी हैं, अनगिनत नौकरियां हैं, है ना। लेकिन कुछ पर मैं बातचीत करूंगा, जैसे कि सबसे टॉप क्लास की जो नौकरी होती है, आप सब जानते हो, आईएएस की, है ना। आईएएस की नौकरी है, पीसीएस की है, इसके बाद तो बहुत सारी हैं, अध्यापक हैं, हमारे पुलिस महकमा है, डॉक्टर हैं, चपरासी हैं, मतलब सरकारी नौकरी, प्राइवेट, दुनिया भर की नौकरियां हैं जो बहुत सारी हैं। मैंने कुछ का नाम यहाँ पर इंक्लूडेड किया है ना। आईएएस, पीसीएस, मास्टर, पुलिस, डॉक्टर, अध्यापक, चपरासी, बहुत सारे हर विभाग में नौकरियां हैं। तो ये तो नौकरी की बात हो गई। अब चलते हैं व्यापार पे। व्यापार में क्या क्या आता है? व्यापार में भी बहुत सारी, दुनिया की लगभग सारी चीज़ें, नौकरियों को छोड़कर सब कुछ व्यापार में ही आ जाता है। जैसे मजदूरी हो गई, है ना, मजदूर वर्ग भी व्यापार में ही आ जाती है, मजदूरी। किसान वर्ग, किसान भी देखा जाए तो उसका खुद का व्यापार ही है। दुकानदार, वो भी व्यापारी है। वकील का जो काम उसका खुद का ही होता है, वो भी व्यापार में आ जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग सीए के नाम से जानते हैं, वो भी उसका खुद का ही व्यापार है। ये सारी चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो व्यापार में, मतलब दुनिया के लगभग अन्य सारे काम व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं, नौकरी को छोड़कर। ये 2 ही तरीके हैं पैसा कमाने के, नौकरी और व्यापार, और दोनों में आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं व्यापार को। सबसे पहले समझते हैं व्यापार को, यानी कि मजदूरी या मजदूर को। अगर एक मजदूर 500 रुपये
अगर एक मजदूर 500 रुपए के लिए काम करता है तो उसको कितने घंटे काम करने पड़ते हैं? लगभग 10 घंटे। मान लीजिए लगभग वो 10 घंटे काम करता है 500 रुपए के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि मजदूरी है भाई, घर परिवार चलाना है, उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन जरा आगे समझते हैं, आज की महंगाई के दौर में 500 रुपए में होता क्या है। अगर मान लीजिए उस मजदूर को 1000 रुपए कमाना हो तो क्या करने पड़ेंगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा 20 घंटे उसको करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 घंटे में 500, तो अगर 1000 कमाना है तो 20 घंटे उसको काम करना पड़ेगा, ये तो तय है। और चलिए, इस महंगाई में 1000 से भी कुछ होने वाला नहीं है। अब उसके मन में आता है उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी पत्नी के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, पत्नी के शौक बड़े हैं, है ना। तो भाई पत्नी को 5000 की 10,000 की साड़ी चाहिए, तो बेचारा कहाँ से लाएगा 500 की मजदूरी करके? उसको और पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब उसके मन में आया कि मैं पर डे 2000 रुपये मुझे कमाने हैं, तो अब उसको काम कितना करना पड़ेगा? 40 घंटे। ध्यान दीजिएगा, 2000 कमाने के लिए 40 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर कि वो 2000 रुपये कमा सकता है। लेकिन अब समझने का प्रश्न यहां पर यह है कि क्या 24 घंटे हैं उसके पास? क्या 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास है? और सबसे बड़ी बात, अगर होते भी तो शायद एक दिन में क्या कोई काम कर पाता? तो और कोई भी 40 घंटे काम नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि वो 2000 रुपए की इनकम संभव नहीं है। संभव तो हालांकि 1000 भी नहीं उसके लिए, क्योंकि 20 घंटे काम करने पड़ेंगे, तो वो भी संभव नहीं है। वो 500 से लेकर के 1000 के बीच में ही वो रह जाता है। आगे चलते हैं, एक और समझते हैं दुकानदार को। एक दुकानदार है जो मान लीजिए पर डे बेचारा 1000 की इनकम करता, 10 घंटे लगभग दुकान खोलता है, तो 1000 की इनकम करता औसतन। अगर उसको भी मन में आ जाए कि भाई मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा 1000 में काम नहीं चलेगा, मुझे भी 2000 चाहिए, तो उसे भी 20 घंटे करने पड़ेंगे। और बढ़ गया खर्चा तो 4000 चाहिए, तो 40 घंटे। तो सेम चीज वही हो गई कि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास है नहीं, और कोई भी 40 घंटे काम कर सकता नहीं। इसी तरह से चाहे वो वकील हो, किसान हो, या कोई भी व्यापारी हो, सीईओ हो, मतलब कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, हर व्यक्ति के पास सीमित समय है। ईश्वर ने 24 घंटे से ज्यादा का समय किसी को नहीं दिया है, इसलिए वो 40 घंटे काम नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो 4000 की इनकम पर भी वो पहुंच नहीं सकता है। इनकम भी सीमित है। क्यों? क्योंकि जब समय सीमित हो गया तो जाहिर सी बात है इनकम भी सीमित हो गई। आगे चलते हैं, अब जरा नौकरी के बारे में समझते हैं। आईएएस है ना, जो सबसे बड़ी नौकरी है। देखिए, ईमानदारी की तनख्वाह 2 लाख 2.5 लाख जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं मान लेता हूं कि ईमानदारी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है ना। टेबल के नीचे की तो कोई गिनती नहीं भाई, वो करोड़ों में भी जा सकती है, लेकिन मैं ईमानदारी की बातें कर रहा हूं। ईमानदारी की तनख्वाह हमने माना कि 2 लाख रुपए है अगर एक आईएएस की, और वो भी 8 घंटे 10 घंटे अपनी जॉब को करता है। लेकिन अगर ईमानदारी से 4 लाख रुपए कमाने हो तो क्या करेगा? उसको भी 20 घंटे देने पड़ेंगे, उसको भी 20 घंटे देने पड़ेंगे। और ईमानदारी के अगर 8 लाख रुपए कमाने हो तो 40 घंटे। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी वाले के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 40 घंटे काम कर सके या अपनी इनकम को बढ़ा सके। क्या संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि समय इसके पास भी सीमित है। आइए एक और समझ लेते हैं, छोटी नौकरी को, चपरासी या अभी जो है, हमने माना कि एक चपरासी की नौकरी की सैलरी 25,000 है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी है, ये मानने वाली बात है। एग्जैक्ट कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मान लेते हैं अगर 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह है और 10 घंटे की नौकरी करता है, और 50,000 उसको कमाना है, खर्चे बढ़ रहे हैं तो 20 घंटे, और अगर 1 लाख कमाना है तो 40 घंटे। मतलब कि नौकरी की भी वही हालत है जो कि संभव नहीं है। दुनिया की कोई भी नौकरी में
वही सबके पास समय जो है सीमित है। जब समय सीमित है तो इनकम भी सीमित है, बढ़ नहीं सकती। और जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके सपने भी पूरे नहीं हो सकते, सपने भी पूरे नहीं हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए जरा इनकी सुरक्षा के बारे में भी समझते हैं। चाहे वो जो भी है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, जरा आपने इनकम तो देख ली, इनकम तो नहीं बढ़ सकती, समय नहीं बढ़ा तो इनकम भी नहीं बढ़ने वाली। लेकिन जरा इनकी सुरक्षा के बारे में समझते हैं कि अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो क्या कोई पैसा देगा? जवाब होगा नहीं देगा। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा या डॉक्टर पेशेंट नहीं देखेगा तो क्या कोई पैसा देगा? जबकि डॉक्टर की उंगलियों में जादू है, डॉक्टर की उंगलियों में जादू है। लेकिन मान लीजिए इन केस कोई बात हो गई, उसकी उंगली में कोई प्रॉब्लम आ गई, कल वो ऑपरेशन करने के लायक ना रहा, क्या कोई पेशेंट आकर के कहेगा या पेशेंट का कोई गार्जियन कि मेरा ये पेशेंट बहुत दिक्कत है डॉक्टर साहब, तो आज आपकी उंगलियों में दिक्कत है, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब के बच्चे से जाकर के बोलेगा कि बेटा आप ही कर दो उनका ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके हाथों में उंगलियों में तो जादू है, तो वो जादू तो आपके पास भी आ गया होगा, आपने भी सीखा होगा, आप ही कर दो, है ना? या उसकी पत्नी से बोलेंगे तो शायद संभव नहीं होगा, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को भी फिर से डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी संभव होगा। ठीक वही प्रोसीजर वकील के साथ, वकील केस नहीं लड़ेगा तो क्या पैसा मिलेगा? जवाब होगा नहीं। मतलब कि उसका बच्चा कल केस नहीं लड़ सकता, उसकी पत्नी केस नहीं लड़ सकती। हाँ, लड़ सकते हैं, लेकिन उनको भी ठीक वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं वो उसका लाभ ले सकते हैं, तभी कोई उनसे अपना केस उनको कोई देगा। तो इस दुनिया के किसी भी काम में, इस दुनिया के किसी भी काम में पैसा तब तक है जब तक आपका स्वस्थ शरीर आपके साथ है। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में किसी भी काम में पैसा तभी तक है जब तक आपके साथ आपका स्वस्थ शरीर है। अगर आपका स्वस्थ शरीर नहीं तो पैसा नहीं। क्यों? फिर कोई पूछता नहीं है। इसीलिए ये जेएमबीडी सिस्टम भी आपके लिए सबसे पहले स्वस्थ बनाने की मुहिम लेकर के आया है कि भैया पहले स्वस्थ होइए और फिर समृद्ध होइए। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का अभियान जो कंपनी ने लाया है, दद्दा जी के द्वारा जो लाया गया है, वो इसीलिए है। स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कल कोई पूछने वाला नहीं है। आगे चलते हैं और समझते हैं सुरक्षा के बारे में। अगर आईएएस के बच्चे को आईएएस बनना हो, अगर आईएएस के बच्चे को आईएएस बनना हो तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आईएएस का बच्चा आईएएस डायरेक्टली नहीं बन सकता कि अब पिताजी रिटायर हो रहे हैं भैया इनके बच्चे को आईएएस बना दो, संभव नहीं है। उसको भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, वही पूरी पढ़ाई पूरी तैयारी सब कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनना हो तो उसको भी जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वकील के बच्चे को वकील बनना हो तो उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जीरो से उसने किया था, जीरो से उसके बच्चे को भी शुरुआत करना पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। ये आप सुरक्षा देख लीजिए, क्या आज इन कामों में, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, क्या कोई सुरक्षा है? जब तक काम तब तक पैसा, जब तक सही स्वास्थ्य तब तक पैसा। जिस दिन आप उस लायक नहीं रहे उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा, नई पारी की शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। लेकिन आधुनिक साइंस कहता है, ये जो आधुनिक साइंस आया है, इस साइंस को अगर आपने सीख लिया तो ना आपके बच्चे को
जीरो से कल शुरू करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस आधुनिक साइंस को सीख लिया तो कल ना तो आपके बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ना हमारे बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इस आधुनिक विज्ञान को, अगर इस आधुनिक विज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है ये आधुनिक विज्ञान। समझिएगा ध्यान से, अगर इस आधुनिक विज्ञान को आप जानना चाहते हैं कि कल आपका बच्चा भी जीरो से ना शुरू करे, ना हमारा बच्चा जीरो से शुरू करे, जहां से हम छोड़ें वहीं से आपका बच्चा शुरू करे, अगर इस साइंस को समझना चाहते हैं तो आइए चलते हैं आगे, कैसे ये साइंस काम करता है। टाटा का नाम सभी ने सुन रखा है, सभी जानते हैं टाटा बहुत बड़ी कंपनी है ना। टाटा आज टाटा क्यों है? टाटा आज टाटा क्यों है, मतलब आज इस मुकाम पर क्यों है? क्योंकि इनके पास हजारों नहीं लाखों वर्कर हैं। हालांकि मैंने हजार ही लिखे हैं समझाने के लिए। इनके पास हजारों वर्कर हैं जो 10 घंटे कम से कम अगर काम करते हैं, अगर ये 1000 वर्कर हैं जो कि 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में टाटा के लिए कितने घंटे काम होता है? 10,000 घंटे। एक दिन में 10,000 घंटे काम होते हैं टाटा के लिए। तो टाटा के लिए जब 10,000 घंटे काम होंगे तो जाहिर सी बात है परिणाम कहाँ जाएगा? कोई 10 घंटे काम करके 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख 2 लाख कमा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी के लिए 10,000 घंटे होंगे तो उसकी इनकम कहाँ होगी? तभी तो टाटा आज टाटा है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि टाटा ने अपने काम करने के समय को यानी घंटे को बढ़ा दिया। टाटा क्यों टाटा है? क्योंकि टाटा ने अपने काम के घंटे को बढ़ा दिया, इसलिए आज वो इस मुकाम पर हैं। ये समझना है, टाटा ने अपने काम के घंटे को बढ़ा दिया, समय को बढ़ा दिया, इसलिए टाटा आज इस मुकाम पर है। और आधुनिक साइंस में ध्यान दीजिएगा, आधुनिक साइंस में भी अगर चाहे एक साधारण सा बच्चा, एक साधारण सा गांव का भी कोई बच्चा हो जो कि जीरो है, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एजुकेटेड हो एजुकेटेड ना हो, टैलेंट हो या टैलेंट ना हो, अगर इस विज्ञान को अगर वो समझ गया, इस आधुनिक साइंस को अगर एक गांव का साधारण सा बच्चा भी समझ गया जो कि जीरो है, तो वो कैसे टाटा बन सकता है, उसे इस विज्ञान को समझना होगा। टाटा वो कैसे बन सकता है, उसे इस विज्ञान को समझते हैं। आइए उस विज्ञान को समझते हैं जिसका नाम है पाइपलाइन। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है पाइपलाइन, वो विज्ञान है पाइपलाइन। आइए देखते हैं कि ये पाइपलाइन हमारे साथ साथ हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कैसे काम करेगी। आइए देखते हैं इस पाइपलाइन को। वाह, क्या शानदार आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये पाइपलाइन, है ना, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर पाइपलाइन। जैसे दद्दा जी ने आप सबको उन्होंने दिखाया था कि स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक इसी तरीके इसी तरह से आपको भी पाइपलाइन बिछाना होगा, जैसे कि ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं, है ना। इसी तरह से आपको भी पाइपलाइन बिछाना होगा, जो एक बार बिछाने के बाद नल की टोटी खोलिए और पैसा लेते रहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। नल की टोटी खोलिए और पैसा लेते रहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारे आपके आसपास में जगह जगह नल लग गए हैं, सभी जगह पाइपलाइन बिछी हुई है ना। टोटी खोलिए और पैसा नगर महापालिका को चला जाता है। चाहे आप खोलिए, चाहे आपका बच्चा खोले, चाहे बच्चे का बच्चा खोले, चाहे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे का बच्चा खोलेगा, तो भी पैसा जाता रहेगा कहाँ? नगर महापालिका को। ध्यान दीजिएगा, ये पाइपलाइन की ताकत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। ठीक इसी प्रकार से आप बिजली का बिल देख लीजिए, है ना, उसमें भी वही है। आप गैस का पाइपलाइन देख लीजिए, अब तो गैस के भी पाइपलाइन बिछ गया है।
मतलब हर जगह, चाहे वो अडानी ने बिछाया हो, चाहे गवर्नमेंट ने बिछाया हो, जिसने भी अपना पाइपलाइन बिछाया है, आज उसके साथ ये आधुनिक साइंस काम कर रहा है। टाटा ने भी यही पाइपलाइन बिछाया है, अडानी ने भी यही पाइपलाइन बिछाया है, सबने यही पाइपलाइन बिछाया है, जिस वजह से लोग टोटी खोलते हैं और पैसा उनके तक जाता रहता है, और वो एक बार नहीं जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। समझिएगा इस पाइपलाइन की ताकत को। क्या है ये पाइपलाइन? एक बार टोटी खोलिए, मतलब एक बार बिछा दीजिए, जीवन भर कई पीढ़ियां आपकी पैसा पाती रहेंगी। आइए चलते हैं आगे। पाइपलाइन बिछाने का, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन कैसे बिछाना है, कैसे बिछाना है, तो पाइपलाइन बिछाने का सबसे आसान तरीका इस समय आपके पास है जेएमबीडी का ये न्यू प्लान। जेएमबीडी का ये न्यू प्लान पाइपलाइन बिछाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो कि एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है हमारी कंपनी का एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाभ पहले 18,000 रुपये में मिलता था, जो पहले 18,000 रुपये में मिलता था, वो आज 6,000 में मिल रहा है। समझिएगा एनिवर्सरी ऑफर क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि जो लाभ आपको 18,000 में मिलता था, आज वो आपको मात्र और मात्र 6,000 रुपये में मिल रहा है, जिसमें आपको 12,000 रुपये का प्रोडक्ट और साथ ही साथ 12,000 का कूपन। समझिएगा जिसमें आपको 12,000 रुपये का एडवांस प्रोडक्ट भी मिल जाता है और 12,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन। ये पैसा ही है, नगद पैसा है, जो धीरे धीरे करके आपको 2 साल में ये पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। समझिएगा ये एनिवर्सरी ऑफर के तहत ये लाभ है, और ये पाइपलाइन बिछाने का सबसे आसान तरीका है। तो 12,000 का प्रोडक्ट, 12,000 का डिस्काउंट कूपन, टोटल हो गया 24,000 रुपये। जरा सोच के देखिए, 6,000 रुपये में आपको 24,000 रुपये, जो पहले 18,000 में मिलता था, आज आपको मात्र एनिवर्सरी ऑफर के तहत मात्र 6,000 में मिल रहा है। और यही नहीं, सोने पे सुहागा है यहाँ पर, आम के आम गुठलियों के दाम। आपको यहाँ पर ड्रा के माध्यम से, थोड़ा मिस्टेक लिख गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा। वो ड्रा लिखा है, जहाँ पर ट्रक लिख गया है तो वो ड्रा है हालांकि। तो वो ड्रा के माध्यम से एक 32 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी आपको दी जाती है गिफ्ट के रूप में। समझिएगा आपको लकी ड्रा के माध्यम से एक 32 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी आपको गिफ्ट कर दी जाती है। सोचिए 24,000 रुपये ये भी मिल गए, और साथ में एक शानदार सी टीवी पाने का भी आपके पास मौका है। ये है जेएमबीडी का एनिवर्सरी ऑफर न्यू प्लान, जिसके माध्यम से आप पाइपलाइन अपनी बिछा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कैसे, ये तो मैंने लाभ बताया। जब हम किसी व्यक्ति को, समझिएगा, जब हम किसी व्यक्ति को इस प्लान को समझाते हैं, किसी व्यक्ति को इस चीज़ों को हम बताते हैं, तो एक व्यक्ति से आपको 1,500 रुपये मिलता है। समझिएगा इस विशेष ऑफर को, जहां पर 6,000 में आपको 12,000 का प्रोडक्ट, 12,000 का कूपन, 32 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी, यानी कि 24,000 रुपये ये प्लस लगभग 20,000 की टीवी मिलती है। इसी ऑफर को, इसी लाभ को जब हम अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को समझाते हैं, बताते हैं, तो आपको 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये आपको मिल जाते हैं। समझिएगा मतलब कि एक व्यक्ति को आपने बताया तो 1,500 रुपये, 2 व्यक्ति को आपने बताया तो 1,500 गुणे 2 3,000 रुपये, 3 व्यक्ति को बताया तो 1,500 गुणे 3 4,500 रुपये, 4 व्यक्तियों को बताया तो 1,500 गुणे 4 6,000 रुपये, 5 व्यक्तियों को आपने बताया तो 1,500 गुणे 5 7,500 रुपये, और अगर 10 लोगों को आपने बताया तो 15,000 रुपये आपको सीधे आपके अकाउंट में चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात,
ये पैसे, ये इनकम आपको साप्ताहिक मिलती है। ये इनकम आपको साप्ताहिक हफ्ते में आती है। ये सबसे बड़ी बात समझिएगा। इस शानदार से ऑफर वाले प्लान को, जिसमें सामने वाले का लाभ ही लाभ है, आपने समझा दिया और आपको 1500 रुपये से लेकर लगातार 10 लोगों तक अगर आप समझाए तो 15,000 रुपये की इनकम आपको आ गई। ये है, आगे चलते हैं। और यही नहीं, जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब हमारे द्वारा लाए गए ये व्यक्ति जिनको हमने समझाया, कल वो किसी और को इस प्लान के बारे में समझाते हैं, इस ऑफर के बारे में समझाते हैं, तो उस व्यक्ति के समझाने से भी आपको 750 आते हैं। समझेगा, एक व्यक्ति को समझाने पर आपको 750 रुपये आते हैं। जैसे कि अगर आपने 10 लोगों को समझाया और उन 10 लोगों ने अपने 10 लोगों को समझा दिया। आपने 10 को समझाया था, उन 10 ने अपने 10 लोगों को समझा दिया, तो क्या हुआ, 10 गुणे 10 मतलब टोटल 100 लोगों को, उन 10 लोगों के द्वारा टोटल 100 लोगों को बताया गया इस प्लान को, इस ऑफर को, इस एनिवर्सरी ऑफर के बारे में। तो क्या हुआ, 100 लोगों ने इस ऑफर को लिया उनके माध्यम से। तो क्या होगा, 100 गुणे 750। क्योंकि आपको मैंने बताया, एक व्यक्ति के समझाने पर जब आप स्वयं समझाते हैं तो 1500 रुपये आते हैं। जब आपका कोई लाया हुआ व्यक्ति समझाता है तो भी आपको 750 रुपये आते हैं। समझिए, 100 लोग आए, 750 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये की इनकम आपको आ गई। समझिएगा, 100 लोगों ने, मतलब 10 लोगों ने 10 लोगों को समझा दिया, तो आपकी इनकम कितनी आ गई, 75,000 रुपये। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये इनकम भी आपको साप्ताहिक मिलेगी। ये इनकम भी आपको साप्ताहिक मिलेगी। साथियों, 75,000 रुपये की इनकम, जरा सोचिए आपका क्या लगा है। ये आधुनिक विज्ञान है ये, जहां पर आपने मात्र 10 लोगों को समझाया, लेकिन उन 10 लोगों ने अपने 10 को समझा दिया, तो उनको तो गया उनकी इनकम, लेकिन आपको 75,000 रुपये आपको आ गए अगले ही हफ्ते में। समझने की बात है ये। और यही नहीं, जरा आगे सोचिए, कल वो 100 लोग जब 10 को समझा देंगे तब क्या होगा, आंकड़ा आप लगा सकते हैं। ये इनकम कई लाख में क्रॉस कर चुकी होगी। जब ये 100 लोग अपने 10 लोगों को समझा देंगे, ये पाइपलाइन बिछती चली जाएगी। यही पाइपलाइन बिछ रही है, ध्यान दीजिएगा। आपने 10 लोगों की पाइपलाइन बिछाई, 10 ने 10 का कर करके उन्होंने 100 लोगों की पाइपलाइन बिछाई, और इन 100 लोगों ने मिलकर 10 लोगों के माध्यम से टोटल 1000 लोगों की पाइपलाइन बिछा दी। तो आपकी इनकम कहाँ होगी, 7.5 लाख रुपए। कितनी, 7.5 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी, जो कि वो भी साप्ताहिक इनकम आएगी। समझिएगा, हफ्ते में आ जाएगी। आगे चलते हैं। और ये ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं और आपकी पाइपलाइन बिछती चली जाती है। 100 लोग अपने 10 लोगों को बताते हैं, 100 गुणे 10 1000 लोग हो गए। अब यहीं से आगे चलते हैं, रीपरचेज भी यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं पर आपका रीपरचेज इनकम की शुरुआत हो जाती है। लोग अपनी खरीदारी करते हैं और यहीं से आपके इनकम की एक मजबूत पाइपलाइन बिछ जाती है। एक मजबूत पाइपलाइन बिछ जाती है, जहां पर, है ना, एक बात, जहां पर यहां पर वो चीजें लागू हो जाती हैं कि बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, और जेएमबीडी जिंदाबाद। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, जेएमबीडी जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि अब आपकी पाइपलाइन बिछ चुकी है। लोग अपनी जरूरतों की खरीदारी करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, जैसी उनकी आवश्यकता है खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये पाइपलाइन आपने बिछाई है
और इस पाइपलाइन के बिछाने की वजह से आपके घर में अब वो पैसा जाता रहेगा। लोग टोटी खोलेंगे कहीं पर, पैसा आपके घर में आएगा। दुनिया के किसी भी कोने में लोग इस टोटी को खोलेंगे और पैसा आपके आपके शहर में आ जाएगा। पाइपलाइन बिछ चुकी है, बस एक बार बिछाना है पाइपलाइन, और आपको इस पाइपलाइन की बिछाने के बहुत सारे और भी लाभ मिलते हैं। जब लोग खरीदारी करना शुरू करेंगे तो कैसे ये पाइपलाइन, कैसे लोग टोटी खोलेंगे, तो कैसे आपको इनकम आपके घर पर आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लाभ हैं, जहाँ पर सबसे पहला आपको डिस्काउंट का लाभ मिलता है जो 10% से 60% तक का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बाजार में कभी नहीं मिलता। 10% से 60% तक का आपको छूट मिलती है, और इसके साथ ही साथ 6% से 26% तक कैशबैक मिलता है, और रॉयल्टी इनकम 2% से 8% तक मिलती है। टेक्निकल इनकम 1% से 5% तक मिलती है, और फंड बोनस इनकम 1% से 9% तक मिलती है। और इसके बाद रीपरचेज अवेयरनेस इनकम जो बहुत ही जबरदस्त इनकम है, 50%। मतलब जिस व्यक्ति को आपने इस बिजनेस को दिया वो जीवन भर जितना कमाएगा उसकी इनकम का 50% आपको जीवन पर्यंत आता रहेगा। साथियों, ये है पाइपलाइन। ऐसे ही बिछती है पाइपलाइन। ये पाइपलाइन बिछ गई है, अब ये सारी इनकम जीवन पर्यंत आपके खाते में आती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पाइपलाइन बिछा दी है। ये आधुनिक साइंस है, ये आधुनिक विज्ञान है। अगर आप इसको समझ गए तो आने वाले समय में ना तो आपका बच्चा जीरो से शुरुआत करेगा और ना किसी के बच्चे। क्यों? क्योंकि एक बार इस पाइपलाइन को बिछाना है और बस अपनी जिंदगी को संवार लेना है पूरी सुरक्षा के साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस आपको सुरक्षा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये जो शानदार सा प्लान जो दद्दा जी के द्वारा दिया गया था, मैंने पूरी कोशिश की है कि दद्दा जी क्या, चूंकि अब मैं दद्दा जी तो बन नहीं सकता, लेकिन उनके जैसा बनने का प्रयास मैं कर सकता हूं। और आप सबको मैंने सिखाने का प्रयास किया है, आप सबको बताने का लगभग मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसे दद्दा जी ने आप सबको बताया था, मैंने वो चीज़ें, चूँकि दद्दा जी ने मौखिक बताया था कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें हो सकता है लोग भूल जाएं, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया है कि सामने वाले को बोलना क्या है, सामने वाले को बोलना क्या है, कहाँ पर क्या बोलना है, वो भी मैंने लिख दिया है ताकि आप सीख सकें। क्यों? क्योंकि 10 मई के पहले पहले आपको प्लान वीडियो बना करके भेजना है ताकि आप विजेता बन सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप सबने आज कुछ न कुछ सीखा होगा। बस चलते चलते एक ही बात बोलूँगा, इस बिजनेस में साथियों अगर आपने इस प्लान को अगर आप लोगों के सामने रख दिया तो सफलता की गारंटी है, सफलता की गारंटी है। चलते चलते कुछ चंद लाइनें हैं मैं बोलना चाहूँगा कि जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, इन्वेस्ट मांगती है, और हुनर आपका अभ्यास मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है। पौधा पानी मांगता है, पौधा पानी मांगता है, और दिल प्यार मांगता है। फिर से समझिएगा, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, दिल प्यार मांगता है, और ये जीभ स्वाद मांगती है, ये जीभ स्वाद मांगती है, और आपकी सफलता आपसे त्याग मांगती है, आपकी सफलता आपसे त्याग मांगती है। और कर्मठी इंसान हमेशा काम मांगता है और निठल्ला भीख मांगता है। कर्मठी इंसान काम मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि मेहनती इंसान के सामने पूरी दुनिया पानी मांगती है। हेलो, मेहनती इंसान के सामने पूरी दुनिया पानी मांगती है। तो अगर आप मेहनती हैं
और इस प्लान को दिखाने के लिए तैयार हैं तो हुनर अभ्यास मांगता है। तो अभ्यास कर डालिए इस प्लान का और ये हुनर अपने अंदर पैदा कर लीजिए। फिर देखिए रिजल्ट का परसेंटेज औसत ना बढ़ जाए तो कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज के शानदार सेशन में उपस्थित होने के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। लगे रहिए लगन से, लगातार करते रहिए अपने बिजनेस का विस्तार। मन में रखिए सकारात्मक विचार यही है आप सबकी सफलता का आधार। रुकना नहीं, थकना नहीं, मार्ग से भटकना नहीं। चाहे लक्ष्य के रास्ते में आए मुश्किलें हजार, बस यूं ही चलते रहिएगा लगन से। हमेशा लगातार 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 हो जाएंगे आपके सारे सपने साकार। और मन में रखिएगा हमेशा यही विचार, निश्चित रूप से आप सब रचेंगे आने वाली एनिवर्सरी में फिर से एक नया इतिहास। और मुझे है इस बात का आप सब पर 1000% का विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर होगी मुलाकात अगले बुधवार कुछ नई चीजों के साथ, नए विषय के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सभी की जय जय मीडी और आप सभी को शुभ रात्रि।